बिगफुट को देखा गया पाकिस्तान के शहर ज़ियारत में। Luka uzda da kewa zdrav zdrav sum da kshta tra vela swa majra ma dakhal वो बोला है वो तो बहुत बड़ा चीज़ था ना। तालाब के वो जो तालाब में करा था, मैंने तालाब बंद किया और मैंने देख लिया वो खुद तालाब में वो घुस गया, बस गुम गया, पानी के अंदर गुम हो गया। जितने मेरा पूरा हाथ उसके एक अंगुली पे थी। नहीं भेड़िया नहीं आवाज करते, ऐसी भेड़िया नहीं कर सकता इतना शोर, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को हिलाना भेड़ियों के बस की बात नहीं है, ऐसी आवाजें निकालना भेड़ियों के बस की बात नहीं है, भेड़िया नहीं है। सांस ले, पहले तू भी सांस ले, जान मत निकालो हमारी। जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी सज्जाद, जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी है मैंने जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी है। जल्दी भागे। क्या है? मम, येटी या फिर बिगफुट मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ नामों से पहचाने जाने वाली ये मखलूक, जो एक अरसा गुजर जाने के बावजूद भी एक ऐसा मुअम्मा है जो हल ना हो सका। ऐनी शाहिदीन ने इस मखलूक का हुलिया कुछ यूं बयान किया है: बहुत बड़ा, कदावर, रीछ की तरह पूरा जिस्म घने बालों से ढका हुआ और बड़ी बड़ी आंखें। इसकी जिसामत के मुताबिक इसके पैरों के निशानात भी बहुत बड़े रिकॉर्ड किए गए हैं और इसी वजह से इसे ज्यादातर बिगफुट यानी बड़े पैरों वाले के नाम से जाना जाता है। जहां इसके वजूद को मानने से इनकार की बेइंतहा वजूहात मौजूद हैं, वहां इसके वजूद का इनकार करना भी आसान नहीं। ये मखलूक ज्यादातर जिन ममालिक में देखी गई उनमें स्पेन, कैलिफोर्निया, टेक्सास और नेपाल शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी इसकी मौजूदगी महसूस की गई। जिनमें गिलगित, चिलास और ज़ियारत शामिल हैं। इन तीनों इलाकों में जो एक बात यकसा है वो ये कि ये तमाम इलाके शदीद ठंड की वजह से मशहूर हैं, जिसकी वजह से सर्दी के मौसम में यहाँ आबादी ना होने के बराबर रह जाती है। आखिर क्या है ये मम? कहीं सिर्फ एक कयास आराई तो नहीं, या फिर रब की पर्दा राज में मौजूद उन मखलूकात में से एक जिसे एक से ज़ायद लोगों ने महसूस किया और कुछ ने तो देख भी लिया। यही तजस्सुस हमें ले गया ज़ियारत, जहां से कुछ किलोमीटर के फासले पर वाक़े है पहाड़ों के बीचों बीच एक गांव, जहां का एक हंसता खेलता घराना अपना घर बार छोड़कर वहां से भाग जाने पर मजबूर हो गया।
के वक्त में कभी कभी रात के वक्त घर पीछे जा रहे वो तो बड़े बड़े चीज़ कभी कभी नज़र आ रहे ना, मैं तो कुछ नज़दीक आ रहा है फिर तो खुद गुम हो जाती है। वो बड़ी चीज़ है, वो ब्लैक चीज़ है काला वाला, वो तो खुद फिर वो गुम हो जाते नज़र नहीं आ रहे, वो बद आवाज़ें लगाते पत्थर फेंकते, ऐसे होता है ना। जी जा रहे हैं ज़ियारत, जिस हवेली के बारे में आपको हम दोबारा बता रहे हैं कि वहाँ पे जो फैमिली रहती थी वो जगह छोड़ के कोयटा आ गई है। वो वहाँ रहने के मज़ीद उनमें बर्दाश्त नहीं रही, सब्र नहीं रहा। कहते हैं कि कोई उसको जानवर कहता है, कोई उसको इंसान कहता है, तो लेकिन लोगों ने देखा है उसको इंसान नुमा जानवर या जानवर नुमा इंसान। इतना खौफ के अपना घर छोड़ छाड़ कर आ गए वो मतलब शायद कहते हैं शायद दरवाजे भी बंद नहीं किए, तमाम तो दरवाजे भी बंद नहीं किए। तो हमारी तैयारी है पूरी, कोयटा से निकल रहे हैं हम, 2 घंटे की ड्राइव है यहाँ से, ऑलमोस्ट 2 घंटे का सफ़र है। मेरे ख्याल से आज बारिश भी होने वाली है, मौसम बहुत ख़राब होने वाला है रास्ते में, देखते हैं आगे क्या होता है। तैयारी पूरी है हमारी और वही बात है कि दुआएं थी हैं रहेंगी साथ, तो इंशाल्लाह ये कोशिश भी कामयाब रहेगी। निकलेंगे ओके चलो। तेज़ बारिश हो रही है और ठंड का मज़ा आ रहा है, मतलब एंजॉय जितना कर सकते हैं करें, आगे पता नहीं क्या हो। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है। और मैं दिखाना चाहूँगा आगे आप मौसम देखें, आपको बर्फ़ दिखाते हैं गर्मी के अंदर। कर रहे हैं हम सब यहाँ पे, और इसका माहौल आपको दिखाता हूँ कि अंदर जो है यहाँ पे हमारे भाई जो हैं सारे ये मेहमान नवाजी में लगे हुए हैं। यहाँ पे इस ठंडी सर्दी का दौर है इनके पास। यहाँ अगर आपको डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ठंडी पड़ती है ना जी, छाया हम लोग बनाते हैं, उससे मजबूत है छाया वगैरह से ना, सही मालूम की यहाँ पर सैलाबी रेला है और कुछ गाड़ियाँ निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन निकलना आसान काम नहीं है। और जैसे कि हम देख रहे हैं इस वक्त बहुत ही तेज़ तूफानी बारिश यहाँ पर चल रही है, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो आगे है, जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे ही थोड़ा सा मौका मिलेगा तो हम वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, उस जगह पर इन्वेस्टिगेट करेंगे जहाँ से लोग भाग कर आ गए हैं। ये अगर इन्वायरमेंट आप देख सकें मेरे आसपास चारों तरफ जो है वो ये ज़ियारत है, ज़ियारत की ज़ियारत ज़रूर करनी चाहिए। बहुत प्यारी जगह है माशाल्लाह। अब ये खुल गया है ट्रैक, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, अब आप देख सकते हैं ट्रैक खुल गया। अब यहाँ से हम इंशाल्लाह अपनी मंजिल के साथ जाने पड़ रहे हैं। हम सब मौसम की खुशगवारी और कुदरत की इन खूबसूरत वादियों में सफ़र करते हुए अपने अंदर मौजूद उस डर को छुपाने की अपनी सी कोशिश करते रहे, क्योंकि जिस जगह हम जा रहे थे वहाँ से भागने वालों ने जिस मखलूक का हुलिया बताया
वो हूबहू मम से मुशाबहत रखता है। मुझे आवाज़ आई किसी चीज़ की, चीख रहा था। बच्चों ने कहा पता नहीं बच्चे कोई डरा रहे हैं मुझे, कोई डरा रहे हैं। मुझे शक पड़ गया, मैंने गाड़ी थोड़ी भगाई, फिर दोबारा उसने गाड़ी के ऊपर तड़प कर दिया। मैंने कहा ये पीछे से गाड़ी पे चढ़ गया। जब मैं रुक कर देखा तो गाड़ी में कोई नहीं, इतने बड़े बड़े उंगलियां वाले हाथ वाले तड़प कर रहे हैं, जितने मेरा पूरा हाथ उसके एक उंगली देती है। बहुत बड़ा चीज़ था ना, तालाब में करा था, मैंने तालाब बंद किया और मैंने देख लिया वो खुद तालाब में वो घुस गया बस। 2008 के ज़ल्ज़ले के बाद से मखलूक ज़ाहिर हो गई यहाँ पर। वो बहुत बड़े हैं, उनके नाखून बहुत बड़े हैं, वो बड़ी बड़ी आंखों वाले हैं। रात को वो डराते थे तो हमने ये रिहाइश छोड़ दी। उनका असल घर पहाड़ों में है, लेकिन ज़ल्ज़ले की वजह से उनके भी घर खराब हो गए, तो वो यहाँ से नहीं जाएंगे, अब वो यही हैं। सांस ले, पहले तू भी सांस ले, जान मत निकालो हमारी। जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी सज्जाद, जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी है मैंने। मोहसिन, हम कितनी हाइट पे हैं? पहाड़ तो मेरे बराबर आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, मतलब बादलों को मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज छत पे बादल हैं इधर। तो हम बादलों के दरमियान है, कम से कम 9-9.5 फीट की बुलंदी पर। मैंने इसे चेक किया था क्रॉप वर्क्स पर, पूरा एलिवेशन के कि हम लोग सतह समंदर से कितना ऊपर है, 12,000 से भी ज़्यादा फीट ऊंचाई पर, 12,000 फुट की ऊंचाई पे हम मौजूद हैं। और यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहे हैं, ये वो घर है जैसे मुझसे मैंने कहा था कि दरवाजे खुले छोड़ के गए हैं। तुम देख सकते हो दरवाजे खुले हुए हैं, उनका सामान पड़ा हुआ है। हम कोयटा में थे, हमें पता चला कि कुछ लोग जो हैं यहाँ से भाग के वहाँ आ चुके हैं। रास्ते में ज़रा प्रॉब्लम आई, लेकिन मगरिब से पहले हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और आपके सामने लाइटें भी ऑन है मुझसे, देखो लाइटें भी ऑन है, दरवाजे खुले हुए हैं सब। और यहाँ सेफ्टी प्रिकॉशंस कुछ हमने लिए क्योंकि जंगल है और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। तो जिन्होंने हमें भेजा उन्होंने कहा कि आप बग़ैर वेपन के ना जाएं वहाँ पे, क्योंकि जंगली जानवरों के भी बड़े मसाइल हैं। तो हर तरह की प्रिकॉशन हमने लिए हुए। कोई है? ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है यार? अभी तो मगरिब भी नहीं हुई। मोहसिन, ये नोट किया पीछे तूने? बहुत जोरदार आवाज थी, दरवाजा बंद होने की आवाज आई, जोरदार आवाज आई। ओ माय गॉड, ये खुला हुआ नहीं था अभी? हाँ ये खुला था ना अभी, मैंने बनाया है, छोड़ दिया, दरवाजा खुला है। नहीं, दरवाजा अभी लाइट ऑन थी जिसके आवाज अभी इसकी बंद होने की आई, शायद बंद हुआ है एक्चुअल में वो। नहीं मैंने खुद ने देखा, मेरे पास रिकॉर्ड है। हाँ खुला हुआ था, खुला हुआ था, वही बंद हुआ है। अभी जो आवाज आई है हमको उसके ही बंद होने की आई है। ये इतनी कमरा है, इतनी हवा है तो नहीं इर्द गिर्द में, इतनी हवा ही नहीं है ना यार। यहाँ दे लाइट करके, मुझे लग रहा है मैंने सही कमरा खोल लिया मोहसिन। बदबू है। ये इनका स्टोर रूम है। हर मौसम से निपटने के लिए जो मामला चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब मौजूद हैं यहाँ। वो रस्सियाँ, मट्टी का तेल, मट्टी के तेल की मुझे स्मेल आ रही है बहुत, है ना? तो गेट खोलते ही आएंगे। मट्टी का तेल नहीं है, ये जो खेत में डाली जाती है ना दवाइयाँ, अच्छा वो है, हो सकता है।
माय गॉड, कमरे के अंदर कमरा मौजूद है, कमरा है, इसके अंदर कमरा मौजूद है और यहाँ भी उनकी ज़रूरत का सामान, मामला, चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई हैं। लेकिन मुझे अभी तक, मैं हैरान हूँ, मैं दूसरे कमरे को देख रहा था, मुझे कोने वाले कमरे से वो जो आवाज़ें आपको सुनाई मैंने, हम उधर ही जा रहे थे, पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ है, पीछे मुड़ के देखा तो सुहेल भाई दरवाज़ा बंद था, हवा और वो रिकॉर्ड है मेरे पास, दरवाजा खुला है, मैंने अंदर देखा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे लोग भाग गए हैं यहाँ से, अपने दरवाजे खुले छोड़ के वो भाग के कोयटा पहुँचे हैं। वहाँ आवाज़ें किसकी आ रही थी, दरवाज़ा कैसे बंद हुआ पीछे? दरवाज़ा अभी तक समझ नहीं आया कि कैसे बंद हुआ। यार भी कहते हैं कि इंसान नुमा जानवर है, जानवर नुमा इंसान है। एक और चीज़ का यहाँ पर इस इलाके में जिक्र आता है, उसको मम्स कहते हैं, येटी या बिगफुट के नाम से उसको कहा जाता है। ये जो पहाड़ अभी हम जो रास्तों से आ रहे थे ना, ये पहाड़ भी कहा जाता है कि यहाँ पर भी कभी कभी नमूदार होती है। तो वो अगर तुम जानवर नुमा को इंसान कह रहे हो, वो बनमानस की शक्ल का इस तरह का, तो वो मुमकिन है किसी ने उसको देख लिया हो, इस तरह की कोई चीज़। यहाँ तो क्रॉस से, जैसे अभी मैंने भी नोट किया कि जो दरवाज़ों से आवाज़ों से दरवाजे बंद होते हैं, मतलब अभी एक दफ़ा ही वो आवाज़ आई। कौन है? मुझसे तो आवाज़ आ रही थी यहाँ, इस दीवार पर कोई नोट कर रहा है। ये देख रहे हो मुझे, देख रहे हो, सोते हुए भागे हैं यहाँ से। अभी तुमने आवाज़ सुनी? इस दीवार से आ रही थी कि वो इस दीवार को बजा रहा है। यार उधर थे ना हम खड़े हुए, इस दीवार के पीछे, मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ से बजा रहा है। ये थी, ऐसी थी ये थी। और हम दीवार के उस तरफ में आए सोचे कैसा है, मतलब कैसी बनी हुई है? मेरे ख्याल से सर्दी की वजह से अजीब गरीब टाइप अपने घर के काम मामलात जो है ना ऐसे बनाते हैं कि अंदर की तरफ शायद रुख करते होंगे। लेकिन ये कमरों के अंदर, कमरे जहाँ जहाँ हमने देखे हैं ना, वहाँ रिजल्ट कुछ वहाँ क्या है वो से? वही कमरा है जहाँ से हम भी रहे। आवाज़ यहाँ से कैसे आई थी? किसकी आवाज़? मुझसे जाना बेहतर है। ढोल कौन पीट रहा है? जल्दी भागे। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी रात नहीं हुई है और ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं? ये नौकरी अच्छी नहीं है यार। जो दीवारों के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, पड़ोस के कमरे की दीवार से वहाँ जाते हैं, कोई होता नहीं है सर, यहाँ बाहर आते हैं, बच्चों की आवाज़ आती है। अभी रात नहीं हुई है और ये जगह देख रहे हो पीछे अपने में, ये एक खाली बिल्डिंग, खाली घर। सुना कतरों की आवाज़ों के साथ साथ कोई और आवाज़ भी है।
जो आवाज़ भी आ रही है वो भारी आवाज़ आ रही है। आवाज़ मैं एक बात बताऊँ, वो आवाज़ गूंज रही है हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में, कभी यहाँ से आती है, कभी उधर से, कभी उधर से। लेकिन 12,000 फुट की बुलंदी, आसपास पहाड़ी पहाड़, पहाड़ों में गार ही गार, सामने जंगल, पीछे जंगल, और बीच में ये एक खाली बिल्डिंग, खाली घर। बारिश नहीं थम रही। हाँ, बारिश नहीं रुक रही, बारिश नहीं रुक रही, मौसम ख़राब। मैंने थ्योरीज में ये भी पढ़ा है कि जब मौसम ख़राब होता है ना, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़ोर पकड़ लेती हैं, ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। जैसे कि एक मखसूस टाइम है 3 या फिर 12, ऐसे ही जब मौसम ख़राब होता है बादल इर्द गिर्द होते हैं। जी सवाल एक और बात बताओ, क्या किसी के मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता, हम किसी को कॉल नहीं कर सकते। हाँ, मतलब हम इस वक्त नॉर्मल शहर के रास्ते से बिल्कुल ही मुनक़ता हुए हुए हैं और किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं है हमारा बाहर के एजेंसियाँ क्या है। अभी रोशनी कम लग रही है मुझे, हो गई है यार। ये जगह ऐसी है कि मौसम दैट इज़ बैड। क्या हुआ? दैट इज़ बैड यार। क्या हुआ? मैंने शायद कुछ मिस किया। क्या कुछ हुआ अभी? बकरे के बच्चे की आवाज़। छन छन की आवाज़। कहाँ से? कोने वाले रूम से, जहाँ से वो भी आ रहे हैं। हाँ यार उस रूम में एक जगह थी, हम लोगों ने छोड़ दी शायद। लिटरली मैंने वो छन 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 आवाज़ सुनी मैंने। एक काम कर, मैं वहाँ जाता हूँ, यहाँ से आवाज़ आती है, यहाँ जाता हूँ, वहाँ से आवाज़ आती है, तू वहाँ देख, मैं यहाँ देखता हूँ। चलो ठीक है। तुम्हें आवाज़ कहाँ से आई थी? यहाँ से या बराबर में से? हाँ, यहाँ से। कोई नहीं है यहाँ पर भी। कोई बैठा है जैसे पीछे यार। आओ। इसका यहाँ क्या काम है? ये टूट चुका है। ये वो बगीचा बनाते हैं जब वो कांटे वाटे काटने के लिए काम आता है। इतना आसान नहीं है इसको तोड़ना भाई। ये काटने वाला है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, तोड़ने तारे वाले काटने के स्टील की वो चेहरे वाला ये टूट चुका है। टूट चुका है। क्या किसी को इस्तेमाल किया, किसी के ऊपर क्या किया इसको? ये अच्छी चीज़ नहीं है, पता है। This is not good। आवाज़ आई और से आवाज़ आई लिटरली। कौन है यार? ये अच्छा नहीं है। क्या कोई है ऊपर? अच्छा कैमरा ऊपर पहुंचा सकते हैं? यार ये तो यहीं से आवाज़ आई है। यार ये तो यहीं से आवाज़ आई है। यार ये तो यहीं से आवाज़ आई है। ऐसा लग रहा है कि हमारे इर्द गिर्द से ही आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा कि आवाज़ है किस चीज़ की, कौन आवाज़ कर रहा है। सांस ले, पहले तू भी सांस ले, जान मत निकालो हमारी। जिंदगी में ऐसी आवाज़ नहीं सुनी सज्जाद, जिंदगी में ऐसी आवाज़ नहीं सुनी है मैंने। जल्दी भागो।
फासले में गई है क्या हुआ? उसी जगह पे थे। किस चीज़ की आवाज़ थी? हम उसी जगह पे पहुंच गए थे। पहुंच गए थे हम। उसी जगह पे पहुंच गए थे। क्या आवाज़ थी? मैं कैमरा ऊपर कर रहा था उस जगह से और एकदम से छत हिलना शुरू हो गई। जब उससे पहले हमें भी वहाँ से लगा कोई था, लेकिन ये कैसी आवाज़ थी? हम उस जगह पहुंच गए थे मुहसिन। यार ऐसे अगर उनसे बात करने की कोशिश करो, देखो सही क्या हो रहा है ये अंदर? अंदर ऐसा लग रहा है कोई पता नहीं भारी भारी चीज़ें, भारी भारी कोई जानवर है, कोई भारी चीज़ है जो पता नहीं चीज़ों को उठा उठा के पटक रही है। हम पहुंच गए दिन में उस जगह तक जो इनका मस्कन मैं कह सकता हूँ, और अभी हम उसको शूट ही करने वाले थे। सुहेल भाई को मैंने बुलाया ही था कि ऊपर देखें है क्या, तब अचानक ऐसा लगा जैसे जलजला आ गया हो उसी जगह पे। वो चीज़ें ऐसी भारी भारी हिलना शुरू हो गई जैसे अभी छत गिर जाएगी। और अभी मगरिब ख़त्म हुई है यहाँ पे, अभी रात शुरू नहीं हुई। अभी ये हाल है, रात को क्या होगा मैं दोबारा बता दूँ आपको कि यहाँ पे जो मामलात हैं वो ऐसे हैं कि जो लोग यहाँ रहते थे वो इसे छोड़ के भाग चुके हैं, वो कोयटा आ गए हैं इसे छोड़ के, खुला छोड़ के। अभी भी आवाज़ें आ रही हैं आसपास से। बारिश तेज़ हो गई और तेज़ बारिश हो गई है। मैं बता रहा हूँ, पता है तूफान का अंदेशा। सच कह रहा हूँ मेरी उल्टी आँख जो है ना फड़क रही है इससे। ये दिखा सकते हैं सुहेल भाई आपको? आप असर दिखा सकते हो ये? हाँ अगर ये लाइट तूफान आ चुका है यहाँ पे। तेज हो रही है बारिश। एक तरफ तूफान है, बारिश है, एक तरफ ये इन्वेस्टिगेशन है। नेटवर्क हमारे काम नहीं कर रहे हैं। अब बात ये है, आ तो गए हैं, बाहर ठंड है, तूफान है, बारिश है, वापस जा नहीं सकते हैं। रोड बॉक्स है जाने का। यहाँ पे अंदर, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे अंदर यार हमने देखा है ना हाल क्या है बाहर का। किस चीज़ की आवाज़ है, किस चीज़? मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह माफ़ करे। मैं आपको बस मैं ओवरऑल एक बात कहना चाह रहा हूँ, वो ये कि ये बात तय है कि हम बाहर वापस नहीं जा सकते। फिलहाल बिल्कुल यहाँ पर सैलाब का एक रेला होता है कि अगर उसमें सैलाब का एक रेला होता है कि अगर उसमें सैलाब का एक रेला होता है कि अगर उसमें, लेकिन ये टाइम ऐसा है कि इस वक्त इतनी इंटेंसिटी की कभी भी नहीं सुनी हमने। मतलब इस वक्त की आपने मेरे ख्याल से कभी भी इस इंटेंसिटी की तो शोर शराबा और ऐसा कुछ कि जो हमें कभी नज़र ही ना आया, हमें महसूस ही ना हो कि ये हो क्या रहा है। लेकिन आवाज़ें हैं बहुत जो सुनी थी ना बच्चे की आवाज़ थी। मसला यह है मुहसिन, हर आवाज़ भारी आवाज़ और वो एक जगह से नहीं आ रही। मुझे लग रहा था कि सिर्फ वही मखसूस जगह है, लेकिन मुझे यहाँ से कितनी आवाज़ें आ रही। झाड़ी हिल रही है सामने, हवाएं बहुत तेज। तो बस तो और गेट पे कोई है मुहसिन? तो कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है? कोई भी नहीं है। क्या हुआ? क्या हो गया? अब हम यहाँ पर मौजूद तो है, जा तो सकते नहीं है। बहुत ज़्यादा भारी सांस लिए किसी को लगा। ये वही कमरा है, वही जगह है जहाँ पे वो ऊपर आपके आवाज़ें आई। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हमारे इधर कोई चल रहा है मगर कोई नहीं है। यार एक बात सुनो, इधर एप्लीकेशन करें। यस क्या यार, ये ज़रा मुश्किल सा सवाल है इस वक्त, कंडीशंस ऐसी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करें, मेरे ख्याल ना लें तो बेहतर है। तो भाई दो ऑप्शन है, गाड़ी है, ठंड में मर जाएंगे, मतलब ठंड है, तूफ़ान है, बारिश है। बात तो सीधी सी नज़र आ रही है ना,
वरना उधर भी है, चांस भी कुछ इधर भी ऐसे ही लग रहे हैं। अच्छा, इसको कुदरत को मैं क्या कहूँ यार, मुझे ऐसा महसूस होगा कि हम फंस चुके हैं। हम वाकई फंस चुके हैं। हम ना आगे कुछ कर सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। नहीं मैं तो बता रहा हूँ ना, ट्रैप तो है ये, अब आ ही गए हैं, कोशिश करते हैं जाने। भेड़िया यहाँ भेड़िया नहीं आवाज करते ऐसी, भेड़िया नहीं कर सकता इतना शोर, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को हिलाना भेड़ियों के बस की बात नहीं है, ऐसी आवाजें निकालना भेड़ियों के बस की बात नहीं है। भेड़िया नहीं है। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। उनके पीछे कौन है? कौन है इन पर्दों के पीछे? यार रिकॉर्ड तो करने दो। तो बस कहाँ गया? सांस ले पहले, तू भी सांस ले। चलो हमारी जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी सज्जाद, जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी है मैंने, जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी है। पीछे कोई आ रहा है, पीछे कोई आ रहा है। चल जल्दी, पीछे कोई आ रहा है, जल्दी भागे।